बैकलिंक के भी ना काफ़ी सारे तरीके हैं। कुछ लिस्टिंग कुछ हो सकता है बैकलिंक आपको वैसे मिले ना, तो आप क्या कर सकते हो, आप ना कोई भी जैसे इंस्टीट्यूट है उसका एड्रेस ले लो, कॉपी करो उसके एड्रेस को या उसके नाम को डबल कोट्स के अंदर डाल दो यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ उसकी लिस्टिंग होगी ना वो सारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। ये लिस्टिंग वाली साइट से आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि कभी भी बैकलिंक जब बनाते हैं तो एक डोमेन के नेम से बनाते हैं, पर इस एड्रेस से नहीं बनाते। जो लिस्टिंग होती है वो उसमें एड्रेस भी डलता है, तो लिस्टिंग से काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो जैसे कि लाइक ये वेबसाइट हो गई, इसने इसकी लिस्टिंग बना रखी होगी, इसने इसकी लिस्टिंग बना रखी होगी, इसने लिस्टिंग बना रखी होगी, लिस्टिंग सारी फ्री होगी ऑलमोस्ट। यहाँ इसमें कहीं लिस्टिंग हो रखी होगी, यहाँ लिस्टिंग हो रखी होगी, तो लिस्टिंग से काफ़ी अच्छा इफेक्ट मिल रहा है क्योंकि ये पूरा पेज क्रिएट कर देता है। तो मैं एक लिस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे इस तरीके से लिस्टिंग हो जाती है, लाइक उसमें जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट है इनकी क्या हो रहा है, इस तरह की लिस्टिंग आ रही है। ये आ रखी है जो मैंने अभी सर्च किया था। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका लाइक चेक करना है कि लिस्टिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लिस्टिंग ढूंढनी पड़ेगी हमें कि कहाँ से लिस्टिंग का ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, क्योंकि जब इन्होंने डाल रखी है तो हमारे पास भी कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा। ये ऐड योर कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास भी कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाएगा, तो जिसमें आपकी कंपनी की डिटेल मांगने का ऑप्शन होगा। तो लाइक यहाँ पे इसने वो दे रखा है कि कौन सी किस चीज़ की कंपनी है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से जितनी भी ये साइट है उनमें लिस्टिंग करने का ऑप्शन है। जैसे इसने भी क्या कर रखा है, वेबसाइट की लिस्टिंग दे रखी है। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे लिस्टिंग करनी है, और लिस्टिंग करने का तरीका देखना है कैसे करना है, इसमें वो चीज़ ढूंढनी है। तो यहीं पे कहीं ऑप्शन होगा वेबसाइट को ऐड करने का, तो वो ऐड करने का तरीका ढूंढना है जैसे इन्होंने कर रखी है। ये तो ब्लॉगिंग है, इसमें नहीं होगा, ये इसमें कहीं लिस्टिंग का ऑप्शन होगा। तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस ले लेना और डबल कोट्स में डालना, और फिर वहाँ से ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे भारत इसमें कहीं पे ना कहीं लिस्टिंग करने का ऑप्शन होगा। ये रही, ठीक है, यहाँ पे लिस्टिंग करने का ऑप्शन है। तो आप इस तरीके से अपने बिजनेस को लिस्ट कर सकते हो अलग अलग साइट्स के ऊपर। तो ये रही यहाँ पे। तो लोग क्या करते हैं, इसी तरीके से बैकलिंक भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बैकलिंक का ही काम करेगा ये। तो ये होगा, इसमें ज़्यादा कंटेंट लिखा जाएगा और मतलब एक पूरा स्लग बन जाएगा, यूआरएल बन जाएगा, तो इससे अच्छा इफेक्ट मिलता है। तो आपको इस तरीके से लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग करने के लिए काफ़ी सारी लोकल लिस्टिंग भी होती है। अगर आप सर्च करोगे लोकल लिस्टिंग साइट से, तो यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारी लिस्टिंग है। जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया, लिंक्डइन की प्रोफाइल हो गई, बिंग हो गया, हब स्पॉट हो गया, ये सारी लिस्टिंग करने के लिए ही है। लाइक अपने जैसे हम फेसबुक का पेज बनाते हैं, वो भी क्या होता है, लिस्टिंग हो जाती है हमारी। ऐसे ही है हर जगह जगह जहाँ पे हम पेज बना सकते हैं, मतलब कंपनी की प्रोफाइल बना सकते हैं। तो ये रही सारी बिजनेस लिस्टिंग की साइट्स है। येलो बुक है, येलो पेजेस है, तो यहाँ पे जाके हम अपनी लिस्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से। तो डिटेल क्या होती है, जब हम डिटेल डाल रहे हैं ना, तो अगर आपकी जैसे गूगल में बिजनेस है, आपने क्या करना है, जैसे मेरा गूगल में बिजनेस है, ये रहा। हाँ, आपने क्या करना है, आपका जो गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग है, आपको कंटेंट सारा वही रखना है सेम, ताकि ना क्या देखा होगा आपने, लाइक नीचे ना ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे कि ये वाली लिस्टिंग तो मेरी नहीं है, मैं वहाँ की लिस्टिंग अगर दिखाता हूँ, सेंटेक्स वर्ल्ड। तो देखो ये आपको ना इस तरीके से ना ऑप्शन मिल जाएंगे। नीचे इस तरीके से ऑप्शन मिल जाएगा, अगर आपकी लिस्टिंग पे एड्रेस और ये सब चीज़ सेम है, तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे यानी लिस्टिंग करनी है। और सब जगह जहाँ जहाँ आपने लिस्टिंग करी, देखो इसमें क्या हो रखा है, फेसबुक से भी लिस्टिंग कनेक्ट हो गई है, जल से भी लिस्टिंग कनेक्ट हो गई है, और ये कोई वेबसाइट है इस पर भी जाके इसमें भी लिस्टिंग कनेक्ट हो गई है यहाँ पे। तो आपने क्या करना है, जो लिस्टिंग है उसमें एड्रेस, फ़ोन नंबर और ये नेम, ये सब सेम रखना है।
तो जैसे मैं आपने सिंटेक्स वाले यहाँ रखा है तो वहाँ पे भी सिंटेक्स वाले लिखना है। एटलीस्ट एड्रेस तो सेम रखना ही रखना है, फ़ोन नंबर सेम रखना है, टाइमिंग जो भी पूछता है वो सारी चीज़ें जो लिस्टिंग गूगल लिस्टिंग पे रख रखा है वो रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, सब ये गूगल लिस्टिंग को भी इफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे लाइक हमारे पास ना इस तरीके से ऐसे सारे आइकन यहाँ शो हो जाएंगे, तो यूज़र यहाँ से भी जा सकता है। तो गूगल जो लिस्टिंग होती है उसमें ये कोई ऑप्शन नहीं देता ये कि लिंक्डइन और फेसबुक लगाने का। तो ये चीज़ देखो, ये सिंटेक्स नोएडा का ले रहा होगा, ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट नोएडा। तो ये नोएडा का है ये वाला। ठीक है, ये नोएडा लोकेशन का है क्योंकि वो क्या नाम है वहाँ का लिंक्डइन पेज बना नहीं था लक्ष्मी नगर का। तो उसने क्या करा, जब देखा कि लाइक यही नाम है तो वो धीरे धीरे चीज़ें को चेक करता है कि कौन सी चीज़ें कॉमन मिल रही है। जब कॉमन चीज़ें मिलती है तो वो आपस में गूगल से कनेक्ट कर देता है। तो आपको इस तरीके से करना है कि सबके जो नाम, ये जो लिस्टिंग है वही सेम चीज़ जैसे सिंटेक्स वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे भी सिंटेक्स वर्ल्ड ही लिखना है। यहाँ पे भी सिंटेक्स वर्ड ही लिखना है, कैटेगरी सेम रखनी है आपने, सेम ये सारी चीज़ें रखनी है। तो आप इस तरीके से लिस्टिंग करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, मतलब इसमें रैंकिंग अच्छी हो जाएगी। तो ऐसे कई सारी साइट्स है, आपको बस सेम नाम, सेम डोमेन, सेम सब कुछ रखना है उसके अंदर। तो अलग अलग साइट पे लिस्टिंग कर सकते हो। बहुत सारी साइट है जिनका ना मतलब काफ़ी सही वो है रैंकिंग है, जैसे कि Naukri.com हो गई। अब Naukri.com पे भी क्या करो, अपनी लिस्टिंग बना के रख लो, उसमें अपना बिजनेस की ईमेल आईडी और बिजनेस का डोमेन और ये सारी चीज़ें और एड्रेस, ये सारी चीज़ें यूज़ करके रख लो। तो इस तरीके से आप लिस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी साइट्स है, जैसे ये वाली वेबसाइट जो थी मैंने रेड पिक्सल खोली थी वो भी इस पे लिस्ट है, और वहाँ लक्ष्मी नगर वाली भी इस पे लिस्ट है। तो आप इस तरीके से ना दूसरों की लिस्टिंग को चेक करके और खुद भी अपनी वहाँ पे लिस्टिंग कर सकते हो। तो एक तो ये तरीका हो गया लिस्टिंग करने का। मेनली जो होता है ना इसमें, लाइक ऑफ पेज एसईओ में बैकलिंक्स का ही होता है। अब बैकलिंक्स बनाने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कि एक तो मैंने आपको बता दिया लिस्टिंग कर सकते हैं हम, एक मैंने बता दिया था पिछली क्लास में सोशल बुक मार्किंग कर सकते हैं, एक तरीका है कमेंट्स करना। कमेंट्स तो लाइक वो तो मतलब ख़त्म सा ही हो गया है, आप कर सकते हो। जैसे कि आपको लाइक क्या करना है, सबसे सही तरीका आपको ना ये सर्च करना है blogspot.com, ऐसे डाल देना। तो यहाँ पे जितनी भी ब्लॉग स्पॉट की साइट्स होगी वो सारी आ जाएगी, सारी ब्लॉग स्पॉट की साइट आ जाएगी। डबल कोट्स के अंदर लिखना है। डबल कोट्स क्या करता है, मतलब जो इसका फ़िल्टर है ना वो काफ़ी फास्ट रहेगा, तो सारी चीज़ों को कैच कर लेता है ये। तो देखो ब्लॉग स्पॉट की साइट आ गई। आपको बस क्या करना है, यहाँ पे ना कमेंट करने का ऑप्शन देखना है। तो यहाँ पे देखो ये कमेंट करने का ऑप्शन दे रहा है कि जब कोई रीड मोर पे क्लिक करेगा जब कोई रीड मोर पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे क्या नाम है, कहीं कमेंट करने का यहाँ पे ऑप्शन ये आ रहा। आपको बस क्या करना है, AHREF जो HTML का कोड होता है वहाँ पे अपना डोमेन का नाम यहाँ पे कीवर्ड के साथ कोई कंटेंट लिख के वो डाल देना। ठीक है, ये डिपेंड करता है, कुछ कुछ ने क्या कर रखा होता है, पब्लिश कर रखा होता है, मतलब पब्लिकली कर रखा होता है, और कुछ कुछ ना अप्रूवल का ऑप्शन। तो इसने जैसे अप्रूवल का ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपने बैकलिंक इस तरीके से भी लगा सकते हो। दूसरा तरीका हमारा ये वाला हो गया। फिर आता है तीसरा तरीका, कमेंट करने के बाद एक ऑप्शन है हमारे पास जो वो होता है क्लासीफाई एड्स। ये यहाँ पे आप बैकलिंक अपना क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी ना तो जैसे कैनवा सॉफ्टवेयर है उस पर डायरेक्ट जर्नी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप बनाओ, यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट बना ली, सोशल मीडिया पोस्ट बना ली, उसको आपको मतलब ऐड चलाने हैं, लाइक एड्स कैसे चलाना है, फ्री ऐड चलाने हैं। तो क्रिएट के लिए काफ़ी सारी वेबसाइट है, जैसे आप सर्च करोगे क्लासीफाई एड्स तो ये पूरी लिस्ट आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास ये पूरी लिस्ट आ गई है, ये आ गई। जैसे यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारी OLX, क्विकर, Click.in, क्लिक इंडिया, ऐसे काफ़ी सारी साइट्स हैं। तो आपको क्या करना है, बस यहाँ पे अपना
अपना ऐड पोस्टिंग करनी है और उसमें अपना बैकलिंक छोड़ना है। तो बेनिफिट ऑफ क्लासिफाई एड्स फॉर एसईओ, तो इसके भी काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स होते हैं। इसमें गुड सोर्स ऑफ बैकलिंक है ये, मतलब काफ़ी सही रहता है इसका भी। तो ये काफ़ी सारे वेबसाइट्स है, आप यहाँ पे जाके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। कंटेंट आप अपना वही चैट जीटीपी से बना लो और यहाँ पे इस तरीके से ऐड डाल दो और वो जो पोस्ट है वो अपनी वहाँ से बना लो, जो हमारा कैनवा है, कैनवा से पोस्ट बन जाएगी। तो आप इस तरीके से इन साइट्स पे जाके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। ये भी चेक कर सकते हो कि इसकी खुद की रैंक कितनी है। आपने डोमेन की अथॉरिटी चेक करी, या मैं सर्च कर देता हूँ, ये देखो ये आ तो रही है। ये मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखो लिस्ट आ रही है, तो लिस्ट में आ रही है ना डी और पी ए आ रही है, ये आ रही। तो आप जिसकी डी ए और पी ए हाई है उनको यूज़ करो। तो जिनकी जैसे लाइक जैसे इसकी 90 है और 87 है, इनको यूज़ करना है। ओलेक्स हो गई, क्विकर हो गई, क्लासीफाई एड्स हो गई, क्लिक डॉट इन हो गई, एक क्लिक इंडिया है। तो ये सारी साइट्स है, यहाँ पे आप जाके अपना एड्स क्रिएट कर सकते हो और एड क्रिएट करके आपको उसमें बैकलिंक लगाना होता है। बनानी सारी फ्री वाली है। हाँ, फ्री वाली है, पेड भी ले सकते हो अगर पेड लेना तो, पर पेड का इतना कोई रोल नहीं है। हमें तो बस बैकलिंक ही क्रिएट करना है और अच्छी साइट्स पे करना है, तो ऐसे फ्री बहुत मिल जाएगी। तो ये पूरी लिस्ट आ रही है, इसमें से आपको जो सा सही लगे, जैसे क्लिक इंडिया की काफ़ी सही है। क्लिक इंडिया बहुत जल्दी अप्रूवल आता है बैकलिंक का। ये है। यहाँ पे भी आप अपना अपना बिजनेस यानी मैनेज करके अपना अपना बैकलिंक यहाँ पे स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पे सारा वो मांगेगा आपसे। तो यानी सर्विस जैसे हम जैसे ओलेक्स पे अगर कोई सर्च करेगा ग्राफिक डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन नोएडा, क्लिक इंडिया डाल दिया मैंने, तो देखो यहाँ पे ना इसका कहीं ऐड दिख जाएगा clickindia.com। तो ये देखो ये किसी ने क्या कर रखा है, ये इस तरीके से ऐड बना के डाल रखा है, ये आ रहा है। तो इस तरीके से देखो यहाँ पे कहीं बैकलिंक भी छोड़ रखा है, ये रहा डिज़ाइन मास्टर। तो लाइक आप यहाँ पे इस तरीके से क्या कर सकते हो, कहीं पे भी वो लगा सकते हो अपनी सारी जितनी भी डिज़ाइन वो है पोस्ट, उनका बैकलिंक दे रखा है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपना बैकलिंक लगा सकते हो यहाँ पे। ऑफ पेज में मेनली बैकलिंक ही चीज़ है। ऑफ पेज में बैकलिंक ही होता है। ऑफ पेज में दो ही चीज़ होती है, एक तो ऑडिट करना, वेबसाइट ऑडिट करना। सेकंड होता है वो W3 वैलिडेटर। W3 वैलिडेटर क्या करता है, देख पता है आपको उसके बारे में? कोड चेक करता है। हाँ, ये कोड चेक करता है कि लाइक कौन सा, तो हम क्या करते हैं रिपोर्ट बना के दे देते हैं। एक ये चीज़ होती है। एक होती है इसके अंदर पेज स्पीड। पेज स्पीड टेस्ट करनी है, उसके लिए एक टूल भी है web.dev। यहाँ जाओगे आप तो यहाँ पे ये टूल ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आइए, वेबसाइट में जो जो कमियाँ होती है ना ये बता देता है पूरा। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो वेबसाइट है, ये गूगल की पेज स्पीड चेक करने के लिए ही है। तो ये पूरा बता देती है कि लाइक आपकी वेबसाइट में कमियाँ क्या क्या हैं। आप गूगल पेज स्पीड डालो तब भी यही आएगी, पेज स्पीड डॉट वेब डेव। यहाँ पे अपना जैसे अपने डोमेन का नाम डाल के आप चेक कर सकते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड में क्या कमी है। कितनी स्पीड होनी चाहिए? स्पीड लाइक आपका जो होना चाहिए ना वो इसमें जो मार्क्स होते हैं वो 70 के आसपास होते हैं। नहीं, एक वेबसाइट को ओपन होने में 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। 2 से 3 सेकंड तक की वेबसाइट होती है। डेस्कटॉप पे अलग होता है और मोबाइल पे अलग होता है। मोबाइल में थोड़ा लेट ओपन होती है, डेस्कटॉप पे जल्दी होती है। ये आपको पूरा मतलब एनालाइज करके दे देगा कि अगर कमियां है भी, तो देखो ये दिखा रहा। तो लाइक मेरी देखो मोबाइल में स्पीड कम है इसकी, और एसईओ सही है पर स्पीड कम है। और इसमें डेस्कटॉप पे दोनों का अलग अलग बता देगा। तो मोबाइल में मेरा यूज़र इंटरफेस ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, इतनी इसकी स्पीड लेके चल रही है। तो ये चीज़ हमें ठीक करनी होती है। तो कंपनियों में ना सबसे पहले क्या होता है, इसी तरीके से रिपोर्ट दे देता है वो, कम से कम एक एक हफ्ता तो इसी पे लगाया था, मतलब वेबसाइट की स्पीड कैसे कम की है। वेबसाइट में ना जो इमेजेस यूज़ करनी चाहिए वो वेब डॉट वो सॉरी वो डब्ल्यू ई वेब पी फॉर्मेट जो होता है वो यूज़ करना चाहिए।
वेब फॉर्मेट जो होता है वो मतलब काफ़ी ना क्या नाम है, लाइट होता है। तो कन्वर्ट कैसे करते हैं सर? आप कन्वर्ट कर सकते हो। इस WebP is good for SEO. WebP is compared to a modern image format. You can use to serve high quality images, smaller size and JPG and PNG with smaller images. Your site load faster and rank better on SEO without comparison your site image quality. तो अगर आपको इमेज की क्वालिटी मतलब अच्छी रख के भी आपको मतलब वो करना है वेबसाइट में, तो जितनी भी अमेज़न की इमेज वेबसाइट होती है उनमें सब में वेब की इमेज लगी हुई होती है। तो ये बहुत कन्वर्ट कैसे करेंगे? कन्वर्ट करने के लिए कुछ फोटोशॉप नहीं, होता है सर? फोटोशॉप में वेब का फॉर्मेट नहीं होता। आप सिंपल ही कर सकते हो, आप गूगल पे जाओ और सर्च करो JPG टू वेब, तो आप पूरा फोल्डर उठा के वेब में कन्वर्ट कर दो। तो ये देखो यहाँ पे कई सारी वेबसाइट है, ये यहाँ पे अपलोड कर दो, ये अपने आप कन्वर्ट करके दे देगी आपको। साइज वगैरह अपने आप साइज वाइज सब अपने आप सेट करके दे देगी। आपको बस ना पूरा फ़ोल्डर ना यहाँ पे उठा के ऐसे रख देना है। लाइक मैं ये वाली इमेज कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्लिक करके और कन्वर्ट कर दिया, तो ये PNG में थी वो वेब में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आ गई। तो वेब पे को अगर मैं ओपन करना हो देखना हो हाँ, तो फोटोशॉप में तो होती नहीं सर ये? वेब फोटोशॉप में नहीं जाएगी। इलस्ट्रेटर पे चल जाएगी सर? इलस्ट्रेटर में भी वेब नहीं ओपन होती। ये वेब अगर ओपन करनी है, आपको एडिट करनी है तो उसका तरीका है। अब जैसे वेब को मैं फोटोशॉप में खोलने की कोशिश करूँगा तो मना कर देगा, ये मना कर देगा तो ओपन ही नहीं होता। मना कर रहा है देखो। हम्म। अगर ये इसे ओपन करना है तो आप ना ये वाला सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, फोटोपिया। यहाँ पे वेब की इमेज ओपन हो जाएगी क्योंकि ऑनलाइन है ये टूल। इसे उठा के मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, ये ओपन हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइक आप वो कर सकते हो। आप चाहो तो इमेज का एसईओ भी कर सकते हो। मैंने करा है, बताया आपको इमेज का एसईओ कैसे फाइल में करें। जाके इससे जो करना हाँ, है ये बता रखा है ना, ठीक। फोटोशॉप में। तो ये वही ऑप्शन है, लाइक आप उसमें इमेज की डिटेल दे सकते हो। और वेब फॉर्मेट का काम करता है वो, लाइक वेबसाइट को मतलब लाइट करने का काम करता है। तो आप इस तरीके से इमेज यूज़ करोगे तो इमेज का साइज़ देखो कितना आया, 58 KB आया है। 58 KB आया है, तो ये क्वालिटी भी ख़त्म नहीं करता और इमेज को कंप्रेस कर देता है। तो जो इमेज आपकी 150 KB की होगी वो इसे 52 में KB में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कंप्रेस भी 50% ज़्यादा कर देता है। तो आप इसका फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हो। तो ये वेबसाइट की स्पीड इम्प्रूव करना है। वेबसाइट की स्पीड डिपेंड करता है कि किस किस चीज़ पे, लाइक आपकी वेबसाइट में कितनी जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई हुई है। आप चाहो तो वेबसाइट में ऑप्शन होता है, आपको अगर वेबसाइट के कोड को मिनीफाई करना है तो उसका तरीका होता है। जैसे मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ। हाँ, तो देखो मैंने क्या करा, यहाँ से ये वाली वेबसाइट है मेरी, जैसे मैंने इसे क्या करा, इंस्पेक्ट करा। यहाँ पे ऑप्शन होता है, मैं इसका लेआउट चेंज करता हूँ। यहाँ पे ना परफॉर्मेंस का ऑप्शन होता है। परफॉर्मेंस के ऑप्शन पे यहाँ पे हमारा आता है सेटिंग। यहीं पे कहीं ऑप्शन आता है जिससे ना आपको पता चल जाता है कि कौन सा कोड जो है वो वर्क कर रहा है, कौन सा कोड नहीं वर्क कर रहा। कहाँ पे है ऑप्शन, मोर टूल में, मोर टूल में होगा ये, मोर टूल। हाँ, ये रहा, डेवलपर रिसोर्सेज और जावास्क्रिप्ट प्रोफाइल है, कवरेज। कवरेज पे मैं क्लिक करता हूँ। तो जब मैंने कवरेज पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये बता देगा आपकी वेबसाइट में कि लाइक CSS, कितनी CSS है जो यूज़ नहीं हो रही, ठीक है, कितनी जावास्क्रिप्ट यूज़ नहीं हो रही। आप उस कोड को ना वहाँ से हटा सकते हो। अब बताएगा कैसे, जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ CSS पे
तो यहाँ पे ना ये देखो ये बता देगा, ये जो ग्रीन लाइन हो रखी है वो इसका मतलब यूज़ हो रही है, और जो रेड लाइन है ना ये वाली लाइन, ये जैसे ये कोड मेरा यूज़ नहीं हो रहा है, ये एक्स्ट्रा लगा हुआ है। ठीक है, तो जो जो HTML में यूज़ नहीं हो रहा ना वो ये बता देगा। इसको तो हटाने से क्या बेनिफिट होगा सर? इसे हटाने से वेबसाइट हमारी लाइट हो जाएगी। और ये हटाऊंगा मैं तो ये कोड का कोई यूज़ नहीं हो रहा, मतलब खाली है ये कोड, मतलब क्या नाम है, जो पहले कोड हुआ होगा वो हटा दिया होगा HTML में, तो इसका यूज़ हुआ नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो टैग हमारे हटा देंगे तो उससे वेबसाइट का जो साइज़ है वो अगर लाइक अगर वो 100 KB भी होगा तो 80 KB 50 KB इस तरीके से पहुंच जाएगा। तो आपको क्या करना होता है, इसमें वेबसाइट को मिनीफाई करना होता है, CSS मिनीफाई करनी होती है। जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्पेस लेती है, तो जावास्क्रिप्ट पे भी अगर मैं जाऊँगा तो ये देखो ये सारी बता देगी कि लाइक कौन सी चीज़ कितनी स्पेस ले रही है। तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सब पता चल जाएगा कौन सी फाइल जो है वो कितनी स्पेस ले रही है। एसेट्स में जाके जिसमें इसमें CSS में जाके जे कस्टम डॉट JS पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसकी कवरेज चेक कर सकता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे आपको ना ये बता देगा, बस स्टॉप करके दोबारा ऑन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको बता देगा कौन सी चीज़ देखो अनयूज्ड है, तो ये कह रहा है इतनी CSS जो है ना वो अनयूज्ड है, अगर मैं इसे हटा दूँ तो इसका जो साइज़ है ना 88% कम हो जाएगा। तो क्या होता है ना, हम लोग क्या करते हैं प्लगइन्स यूज़ कर लेते हैं, तो उसके काफ़ी सारे मतलब जैसे कहीं से उठा के कॉपी कर एक्स्ट्रा हो दिया तो जाता है सारी उसमें। चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से हम ये कर यूज़ कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप होती है, बूटस्ट्रैप के सारे तो कंपोनेंट्स यूज़ होते नहीं है, तो हम बस फाइल पूरी लिंक कराए थे, तो उससे क्या होता है, ये बूटस्ट्रैप भी क्या कर रही है, साइज़ ज़्यादा लेके चल रही है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे जाके मोर टूल में जाके यहाँ पे CSS ओवरव्यू के ये कवरेज पे क्लिक कर सकते हो। तो आप कवरेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, मिनीफाई कर देगा इसको। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ से ये सब चीज़ें लाइक ये सब चीज़ें ऑफ पेज का काम होता है, मतलब वो क्या करता है पूरी रिपोर्ट बनाता है कि ये चीज़ें काम नहीं कर रही है, और कन्वर्ट करने का काम ऑफ पेज का होता है। इसमें जो बाकी जो इसका काम होता है वो ऑन पेज का होता है, जैसे कि इसमें वो लगाना लाइक कीवर्ड लगाना, वो सारा काम जो होता है वो उसका होता है। और फिर आता है हमारा काम जो है, वो मेन काम होता है हमारा बैकलिंक्स क्रिएट करने का। तो बैकलिंक्स वाला जो पार्ट होता है ना वो लाइक यही होता है कि कंटिन्यूस लोग लगे रहते हैं और बैकलिंक्स क्रिएट करते रहते हैं। तो कई सारी साइट से आप इस तरीके की साइट को यूज़ कर सकते हो जो बैकलिंक्स यानी बनाने में हेल्प कर देगी। तो इसमें क्या होता है, कोई लिस्ट होती है, आप इसमें बैकलिंक इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। कुछ साइट्स ऐसी है जो कुछ टाइम के लिए ट्रैफिक भी जनरेट कर लेती है, पर इसे एक दो बार यूज़ करना चाहिए। जैसे एक 10K साइट है, 10K हिट्स, ये यूज़ कर सकते हो, इससे थोड़ा ट्रैफिक जनरेट हो जाता है। तो ये क्या करती है, ट्रैफिक को एक्सचेंज करती है। जैसे आप इस पे अकाउंट बना के क्या कर सकते हो कि अपने सिस्टम में एक वेबसाइट इसकी वेबसाइट को चला के छोड़ दो, ये आपको दूसरों की वेबसाइट दिखाएगी और आपकी वेबसाइट की दूसरों को दिखाएगी, तो ये ट्रैफिक को एक्सचेंज करती है। तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये यहाँ पे लाइक इनकी काफ़ी जगह साइट्स है, आप यहाँ पे यानी अकाउंट क्रिएट करके फ्री है कुछ टाइम उसके लिए, बाकी अपग्रेड वाला प्लान है तो वो भी है इसके अंदर, तो फ्री प्लान भी दे रखा है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि ना ये हज़ार दो हज़ार व्यू दिखाए थे, पर एक एक सेकंड के लिए रहते हैं, बस उससे क्या होता है बाउंस रेट कम आती है उनकी। तो मतलब बाउंस रेट क्या नाम है, बाउंस रेट ज़्यादा आती है, सॉरी, यूज़र आके क्लिक करके बंद कर देते हैं वेबसाइट, तो जैसे एड्स आते हैं वैसे एड्स दिखाई देने लग जाते हैं हमारे। तो ये साइट है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। इसकी भी कुछ अल्टरनेटिव साइट्स है ये रही, तो आप यहाँ से startexchange.com, ये सब साइट्स है, आप इनका यूज़ कर सकते हो। तो इसे कैसे गेट करते हैं, तो देखो ये देख बता रहा है कि आप ये क्या लाइक आप आपकी वेबसाइट थोड़ी ऑप्टिमाइज़ होनी चाहिए, नहीं तो वेबसाइट अगर स्पीड अच्छी नहीं है तो ये वर्क नहीं करेगी। तो आपकी वेबसाइट जो है ना तो थोड़ा ऑप्टिमाइज़ भी होनी चाहिए, क्योंकि एक सेकंड के लिए ऐड दिखते हैं, उसमें वेबसाइट लोड ही होगी तो यूज़र को दिखेगी नहीं। तो वो सब चीज़ है इसके अंदर। तो ये वाली वेबसाइट का यूज़ करके देख सकते हो आप। ठीक है, अब मैं इसमें सारी आपको लिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती है। क्लासीफाई एड्स मैंने आपको बता दी, क्लासीफाई एड कैसे रहेगी। एक और है आर्टिकल सबमिशंस, कुछ आप लेके चल सकते हो आर्टिकल सबमिशन के लिए। जैसे मीडियम एक वेबसाइट थी,
मीडियम का यूज़ कर सकते हो, या एक वेबसाइट है ये भी काफ़ी चलती है, हब पेजेस। ये साइट है, ये भी आर्टिकल सबमिशंस के लिए है। आप इस साइट का यूज़ कर सकते हो। ये क्या होता है, लाइक लोगों को ना न्यूज़ की तरह ऐसे पोस्ट दिखाती है। इस पर ट्रैफिक अच्छा है, मतलब इसकी डी अच्छी है, डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, तो अगर आप इस पर भी बैकलिंक क्रिएट करोगे तो बेनिफिट मिलेगा। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे बैकलिंक लगाते हैं, इसमें ये लगा के, ये लगा के। तो इस तरीके से आप बैकलिंक यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हो। तो आर्टिकल सबमिशन भी एक साइट है, ऐसे ही लोकल लिस्टिंग हो गई, बुक मार्किंग हो गई, ब्लॉगिंग। आप ब्लॉगिंग कर सकते हो, लाइक आप क्या करो, एक अकाउंट क्रिएट कर लो blogspot.com पे, रेगुलर कुछ ना कुछ कंटेंट या पोस्ट डालते रहो ब्लॉग स्पॉट पे और एक वर्डप्रेस पे। वर्डप्रेस भी दो होते हैं, एक wordpress.org होता है, एक wordpress.com होता है। wordpress.com पे बना लो, क्योंकि लाइव डोमेन दे देगा आपको, तो आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करके ब्लॉगिंग कर सकते हो उसके ऊपर। तो आपको ये इस तरीके थीम दे देगा, आपको रोज क्या करना है, कुछ ना कुछ कंटेंट डालते रहना है। अच्छा, ज़रूरी नहीं इसमें कंटेंट फ्रेश हो, मतलब फ्रेश तो होना चाहिए कंटेंट, बिना फ्रेश के कोई काम नहीं। पर आप ना AI टूल का भी यूज़ कर सकते हो इन सब में, ब्लॉगिंग करते टाइम में। पर AI टूल जो है ना, वो वेबसाइट में यूज़ मत करना। अगर आपकी खुद की वेबसाइट है, उस पे मत यूज़ करना, वो गूगल कैच कर लेता है कि ये AI से लिखा हुआ है। पर अगर आप इन सब ब्लॉगिंग में यूज़ करते हो तो उसके लिए ठीक है वो। हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेब 2.0 बताया था मैंने, वो यूज़ कर सकते हैं हम। वो वेबसाइट्स है हमारे पास, वेब 2.0। और लोकल लिस्टिंग हो गई हमारी, सोशल बुक मार्किंग हो गई, कमेंट्स हो गए, हाँ एक होता है हमारा फॉरम सबमिशन। फॉरम सबमिशन से भी काफ़ी सारी साइट्स हैं, लाइक यहाँ पे आप फॉरम सबमिशन कर सकते हो। ये काफ़ी सारी साइट्स मिल जाएगी यहाँ पे। तो ये फॉरम सबमिशन की साइट्स मिल जाएगी। फॉरम सबमिशन में भी यानी लाइक आपको क्या करना होगा, इसी तरीके से कम्युनिटी में लाइक आपको फॉरम, लाइक वो नहीं तो जैसे यहाँ लोग डिस्कशन करते हैं, या हर किसी चीज़ का फॉरम मिल जाएगा आपको। जैसे आप अमेज़ोन पे बैकलिंक क्रिएट करना चाहते हो, तो आप अमेज़ोन फॉरम डाल दो, ठीक है। तो ये देखो, अमेज़ोन का भी फॉरम का सेक्शन मिल जाएगा, ये रहा, सेलर फोरम। तो आप वहाँ पे भी कहीं पे लाइक अपना डिस्कशन में अपना बैकलिंक छोड़ सकते हो। हर किसी का जो जितनी बड़ी बड़ी साइट है ना, फ्लिपकार्ट हो गई, HP का देखते हैं, HP फोरम। देखो यहाँ पे सबके आपको ना, यहाँ पे फॉरम सबमिशन मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके लाइक कुछ डिस्कशन करने के बहाने आप अपना बैकलिंक छोड़ सकते हो अकाउंट क्रिएट करके। तो ऐसे ये साइट्स है, ये भी एक तरीका है, आप इसके थ्रू भी बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो, फॉरम सबमिशन। एक क्वेश्चन आंसर साइट्स होती है, इससे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। ये वाली कोरा जैसे, इसमें आप पता क्या करो, जैसे आपकी कोई भी कैटेगरी है, जैसे कि लाइक मुझे अपना ग्राफिक डिज़ाइन का लेके चलता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ऐसा कुछ भी डाल दिया मैंने क्वेश्चन वाला। अब देखो सबसे पहले, वेबसाइट तो मेरी आ रही है, ये रहा। तो देखो पहले पेज पे ना कहीं क्वेरा आ रहा है, ठीक है। इस पे क्लिक करोगे तो लाइक ये जिसने क्वेश्चन इस तरीके का पूछा होगा ना, वो वहाँ पे आप ना क्या कर सकते हो, उनका आंसर दे सकते हो। तो जो पोस्ट रैंक कर रही है उनके ऊपर आप आंसर दोगे, तो उस पर ट्रैफिक भी जनरेट होगा और आपका बैकलिंक भी क्रिएट होगा। तो एक ये साइट है, आप इस तरीके से भी बैकलिंक बना सकते हो। तो यहाँ पे जैसे इसने कंटेंट डाला है, आप इसका आंसर दे दो। और सेकंड, आप भी इस तरीके कंटेंट डाल सकते हो कोर्स के बारे में, या इंस्टीट्यूट कुछ क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो, जिससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट पे रैंक भी मिल जाएगी। मतलब अगर बैकलिंक छोड़ोगे, लोग क्या करते हैं, बैकलिंक छोड़ देते हैं इसके अंदर।
तो जैसे अभी ये इसने टेक स्टैक वाले ने डाल रखा है, ये पे टेक स्टैक, तो इसने डाल रखा है, तो ये मतलब ऐसे इन्होंने नहीं डाल रखा है, ये लोगों ने क्या कर रखा है, कंटेंट लिख रखा है और उसमें सबसे ऊपर टेक स्टैक को दिखा दिया और अपना ही नीचे वो इस तरीके डाल दिया। तो इससे क्या होता है कि ना, लाइक जब ज़्यादा कंटेंट होता है और उस पर मतलब व्यू अच्छा रहता है। तो क्वेश्चन आंसर साइट से होती है, वहाँ से भी हम इस तरीके से बैकलिंक क्रिएट कर सकते हैं। और बैकलिंक बनाने का तरीका, बाकी आप लोगों की बैकलिंक चेक भी कर सकते हो, जो हमारा AHREF टूल है वहाँ से आप बैकलिंक चेक करके करके यहाँ से बैकलिंक चेक कर लो उस पर, तो उनके कंपटीटर के भी बैकलिंक चेक करके आप वहाँ पे भी बैकलिंक बना सकते हो। और नीचे ब्लॉगिंग हो गया, फॉरम सबमिशन हो गया, वेब 2.0 हो गया, यही यही सारी चीज़ें जो बैकलिंक की ऑफ पेज एसईओ टेक्निक्स। तो देखो ऑफ पेज एसईओ में यही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि सोशल नेटवर्क मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये सब चीज़ हो गई। ब्लॉगिंग हमने देख ली। फॉरम पोस्टिंग मैंने जो बताई आपको कि आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर जैसे जो डिस्कशन की साइट्स होती हैं वहाँ पे जाके कर सकते हो। आर्टिकल सबमिशंस हो गई, ऐसी प्रेस रिलीज सबमिशंस भी होती है, जैसे साइट्स होती हैं इनकी भी रिव्यू दे सकते हो, कमेंट यानी इवेंट्स की साइट्स में जाके आप कर सकते हो। वीडियो सबमिशन जैसे यूट्यूब हो गया, विमियो हो गया, वहाँ पे आप उस पर जाओ कैनवा पे और वीडियो क्रिएट करके वो अपलोड कर दो, उससे भी अच्छा ट्रैफिक मिल जाएगा। PDF सबमिशंस की भी साइट होती है, जैसे स्लाइड शेयर यहाँ पे आप जाओ इस पे, यानी यहाँ पे अपनी एक PDF क्रिएट करके PDF में बैकलिंक लगा सकते हो। PDF में भी आपको पर बैकलिंक लगाना पड़ेगा, तो PDF को बैकलिंक बनाने के लिए ना आप इस पे जा सकते हो, आई लव PDF, इस साइट पे जाके ना आप PDF को ले आओ अपनी और इस पे बैकलिंक बना सकते हो अपना। PDF एडिटर खोल लेते कोई। ये वाली वेबसाइट सही है। तो देखो मैं यहाँ पे ना अपनी कोई PDF अपलोड कर देता हूँ इसमें, ये रही। तो मुझे इस पर ना बैकलिंक क्रिएट करना है। तो कहीं पे बैकलिंक बनाना, तो देखो यहाँ लिंक का ऑप्शन होता है, आपको जिस सेक्शन पे लिंक लगाना है उस पर ऐसे क्लिक करके आप इस तरीके से यहाँ पे लिंक लगा सकते हो और ये चीज़ अपलोड कर दोगे तो ये हमारा बैकलिंक इस ये भी बैकलिंक ले लेगा। तो आप इस तरीके से PDF सबमिशन के थ्रू बैकलिंक ले सकते हो। ये सब चीज़ें ना मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार भी कर दोगे बहुत है। PDF सबमिशंस हो गया। और तो यहाँ पे एक इमेज सबमिशंस की भी साइट है, इमेज सबमिशन, जैसे कि इमेज सबमिशन की साइट हो गई, लाइक ये माई स्पेस हो गई या फिर पिंटरेस्ट हो गई। पिंटरेस्ट में बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बैकलिंक बनाने का। आप क्या करो, यहाँ पे जाके अपना बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो इस तरह बहुत अच्छा ट्रैफिक मिल जाता है पिंटरेस्ट पे। तो जैसे कोई अच्छी इमेज है, लाइक आपने कोई डिज़ाइन किया फोटोशॉप इलस्ट्रेटर पे, तो लाइक उसको आप यहाँ पे बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो इस पर। तो जब यहाँ देखो ये नीचे ऑप्शन आया था बैकलिंक का, ये यहाँ बैकलिंक लग जाता है। बनाना कैसा है? जैसे आपने क्या करा, कोई भी लाइक इलस्ट्रेटर पे फोटोशॉप पे कोई कोई इमेज इमेज ले बना। ली और इमेज मतलब वो यहाँ पे अपलोड कर दो, जैसे इसने ये अपलोड कर रखी है, अपलोड कर रखी है, तो अकाउंट बना के अपलोड हाँ करना बस और अकाउंट कुछ बना नहीं। के अपलोड कर देनी है बस यहाँ पे। तो लाइक आप इस तरीके कंटिन्यूस इमेजेस डालोगे तो एक कनेक्शन इसमें यानी ट्रैफिक अच्छा आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि जब यूज़र क्लिक करने की कोशिश करता है तो यहीं पे भी क्लिक कर देता है और डायरेक्ट इमेज ओपन हो जाती है हमारी, तो यानी डायरेक्ट वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो ये एक तरीका है, इससे भी आप बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ से ट्रैफिक भी जनरेट हो जाएगा और ये पिंटरेस्ट की जो DA है वो 97 कुछ है, तो इससे काफ़ी अच्छी रैंक मिल जाएगी। एक पिंटरेस्ट साइट हो गई। इमेज सबमिशन, तो हम यहाँ पे इस तरीके से बैकलिंक लगा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक प्लेटफॉर्म।
हम्म, तो ऑनलाइन आंसर के लिए वो हो गया हमारे पास, जो मैंने आपको क्वेरा बताया, याहू क्वेश्चन आंसर्स हो गए। डायरेक्टरी सबमिशन अब बंद हो गई है, अब यूज़ नहीं होती। और पोस्ट सबमिशंस लाइक आप जैसे आपके पास जो वेब 2.0 है, वहाँ पे आपने क्या करा, पोस्ट कंटिन्यूस डालते रहते हो, तो उससे भी बैकलिंक क्रिएट हो जाएगा। तो लाइक जैसे आप कोई पोस्ट डालते हो तो उसके नीचे अपना डोमेन का नाम डाल दो। तो मेन तो हमारा हाँ, एक और है प्रोफाइल सबमिशंस। प्रोफाइल सबमिशन साइट्स, ये जो प्रोफाइल सबमिशन साइट्स है ना, ये भी काफ़ी सही है डीए के लिए, डोमेन अथॉरिटी के लिए। तो इसमें क्या होता है, बस आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, और अबाउट में जो उनका अबाउट का सेक्शन होता है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहाँ पे आपको अपने वहाँ पे अपनी डोमेन का नाम देना होता है। तो ये काफ़ी सारी साइट्स हैं, आप इन पे भी काम कर सकते हो। यहाँ पे ब्लॉगर हो गया, फोरम एडोब, ये यहाँ देखो, ये अगर आपको एडोब में बैकलिंक बनाना है तो इसका फॉरम सबमिशन दे रखा है। एडोब, अगर एडोब में बैकलिंक बनाना चाहते हो तो एडोब का अकाउंट क्रिएट कर लो। अकाउंट का क्रिएट करने के बाद उसके अबाउट के सेक्शन में भी जाके बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, मतलब जो ऑफ पेज एसईओ होता है, इसमें टोटली जो होता है वो बैकलिंक्स क्रिएट करना होता है, मतलब एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट से जोड़ना होता है। अब वो किस तरीके से जोड़ना होता है वो मैंने आपको तरीके बताए, कि यहाँ तक जाके आप ऐसे बैकलिंक बना सकते हो। तो और एक ही आईपी एड्रेस से ये नहीं कि आपने 100 बैकलिंक रोज बना लिए। आपको मतलब एक आईपी एड्रेस लेके चल रहे, तो हर एक सेक्शन से आपने, जैसे इमेज सबमिशन हो गया वेबसाइट, और अलग वेबसाइट सबमिशंस हो गई, तो इमेज सबमिशन हो गया, आपने एक एक यानी रोज 2 4 5 इस तरीके से बैकलिंक क्रिएट करें, तो उससे क्या होगा कि ना स्पैम स्कोर भी नहीं बढ़ेगा। अगर एक ही आईपी एड्रेस से आप हज़ार हज़ार बैकलिंक या 500 बैकलिंक बनाओगे तो आपका स्पैम स्कोर बढ़ जाएगा। तो ये आईपी एड्रेस को समझा दो कैसे क्या। आईपी एड्रेस जो होता है ना, लाइक मैं एक ही सिस्टम से बैठ के बैकलिंक बनाता हूँ, तो गूगल समझेगा कि मैं फोर्स कर रहा हूँ क्या नाम है वेबसाइट को रैंक कराने के लिए। तो उससे क्या होगा कि ना हमारी वेबसाइट के स्पैम स्कोर बढ़ सकता है। जिसमें 3 4 सिस्टम है तो फिर डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस है। डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेस हो जाता है। लोग क्या करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी होती है वो वीपीएन यूज़ करती है। तो मतलब उसमें वर्चुअली वो आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वो एक सिस्टम से भी कर रहा होता है, तो हर एक सेकंड बाद, हर एक मिनट बाद उनका आईपी एड्रेस चेंज तो होता है। वीपीएन कैसे करते हैं। वीपीएन तो लाइक वो आपको एक कोई पेड वाले होते हैं, फ्री वाले तो मतलब सही से सक्सेस नहीं होते। और फ़ोन में तो एप्लीकेशंस आती है, वैसे अगर आप इसमें एक्सटेंशन देखोगे तो वीपीएन के मिल जाएंगे कई सारे। दूसरा करते हैं वैसे वीपीएन में हाँ, देखे भी। वीपीएन के एक्सटेंशंस आते हैं, ये रहे फॉर क्रोम। तो आप वीपीएन इंस्टॉल करोगे ना, तो जैसे आप कभी अमेरिका की लिस्टिंग दिखा देगा, कभी उसको, पर ये लाइक इतने वो नहीं होते। तो आप इस तरीके से यहाँ फ्री वीपीएन दिखा रहा है ना, इसको आप इंस्टॉल कर सकते हो, तो ये एक्सटेंशन बन जाएगा हमारा। तो वही साइन अप क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगा, ये रहा। तो इससे क्या होगा, लाइक आपको कौन सी लोकेशन का आपको आईपी एड्रेस चाहिए, वो अपने आप यहाँ से ले लेगा जिस पे आप क्लिक करोगे। तो इसमें क्या होता है कि ना, जो पेड वाले होते हैं ना, उसमें ऑटोमेटिक चेंज करता था, इसमें क्या होता है आपको खुद से चेंज करना पड़ेगा। जैसे अभी क्रिएट करने के बाद, जैसे मुझे पहले ये वाला उठाना है, फिर ये उठाना है, इस तरीके से कनेक्ट करना पड़ेगा। और उसमें क्या होता है, वो ऑटोमेटिक हर एक सेकंड बाद, हर एक मिनट बाद उसे ट्रेस तो तब भी हो जाता होगा ना आपका। ट्रेस हो जाता है, पर इतना एसईओ के लिए चल जाता है, एसईओ के सेक्शन में चल जाता है, इतना वो कोई दिक्कत नहीं आती। तो वो वीपीएन के थ्रू करते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर वो दिन में 10,000 भी वो डालते हैं, तो जैसे रिव्यू का ही सेक्शन हो गया। अभी जैसे मैं एक दिखाता हूँ, मैं कल एक की लिस्टिंग चेक कर रहा था, ये रही। तो इसकी लिस्टिंग में ना 346 रिव्यू पड़े हैं, पर इसकी लिस्टिंग ना सस्पेंड नहीं हो रही है, नहीं तो ना लिस्टिंग सस्पेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं इसको चेक करूँ, हाँ, तो अभी न्यूएस्ट में चेक करूँगा तो देखो, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, 2 दिन पहले, और वो बंदे जो 18-18 रिव्यू डालते हैं, ऐसे कोई वो मतलब जेन्युइन प्रोफाइल नहीं होती, 19 रिव्यू डाल रखे हैं, 17 रिव्यू डाल रखे हैं। तो ये सब ना परचेज वाले रिव्यू होते हैं। तो एक दिन में इनकी भी लिमिट होती है। आपका अगर लाइक एक दिन में विजिटर अगर आपके 10 आ रहे हैं, तो 10 में से अगर 2 रिव्यू मारेंगे, इतना चलता है। पर ऐसा नहीं कि अगर आपकी वेबसाइट पे 10 विजिटर आ रहे हो, 10 के 10 ही रिव्यू मारेंगे, तो आपकी वेबसाइट, ये जो गूगल लिस्टिंग होती है, सस्पेंड हो जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कंटिन्यूस एक ही दिन में, 2 दिन पहले ही कंटिन्यूस रिव्यू पड़े हैं।
तो ये बंदा इसका मतलब क्या करा है इसने ना खरीदवाए है, परचेज करे है। तो लोग परचेज सेल करते तो क्या नाम है वो क्या करते पूरी एक कंपनी बिठा के और उसमें सबसे रिव्यू सर्वर पर। टाइप नेट पे मैंने देखा था कहीं मिल हाँ जाते हैं वो, हाँ तो तो बैक लिंक करने हो या व्यूज हाँ बढ़ाने हो तो सब उससे कुछ। क्या होता है वो वीपीएन के थ्रू करते हैं। तो वीपीएन के थ्रू क्या होता है कि ना लोकेशन चेंज हो जाती है। अभी अगर आप एक ही लोकेशन से एक ही सिस्टम से करोगे ना तो क्या नाम है आपकी ये सस्पेंड हो जाएगी। अब इसमें क्या हो रहा होगा इसकी सस्पेंड क्यों नहीं हुई क्योंकि ना ये अलग अलग वीपीएन से आ रहा होगा अलग अलग लोकेशन से आ रहा होगा। एक पर्टिकुलर लोकेशन से इतने सारे रिव्यू आएंगे ना तो वो सस्पेंड कर देगा। तो ये तो है नहीं कि अलग अलग लोग इसने क्या कर रखा है अलग अलग लोकेशन ले रखा है। तो ये लोग क्या करते हैं कंटेंट भी खुद लिखते हैं और इस तरीके से देखो इसमें कीवर्ड भी लगा रखे हैं और ऐसे ही बना रहे थे। यानी 2 दिन में इन्होंने कम से कम 100-150 रिव्यू पढ़वा दिए देखो। तो काफी वो कर दी होगी तो रैंकिंग में। 390 हाँ तो देखो ना सबसे पहले आ रही है इसकी लिस्टिंग ये रही 346। और एक भी मतलब वो नहीं है कि लाइक क्या नाम है 4 स्टार या 3 स्टार 5 स्टार ही 5 स्टार है। तो हमारा वहाँ का और लक्ष्मी नगर का हमारा कंपटीशन होता रहता तो इसने भी फिर जो लक्ष्मी नगर में है उसने भी बढ़वा दिए। फिर दोनों में कंपटीशन होता रहता है तो इसने भी बढ़वा दिए रिव्यू। हमारे पास तो फिर भी जेन्युइन होते हैं बच्चों के होते हैं एक परचेस वाले नहीं होते। तो इसके ओनर आप ही हो या फ्रेंचाइज ले रही हो? ये ओनर नहीं हो। यहाँ के आप हो? अच्छा, नेम तभी आपने चेंज कर लिया। नेम मैंने इसलिए चेंज किया क्योंकि लाइक वो ना हम ये कंपनी को भी लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे कंपनी का लेके चल रहे हैं। तो जो पहले वाला था वो भी आपका ही था? हाँ फ्रेंचाइज वगैरह देते हो सर, क्या करते हो सर? फ्रेंचाइजी ऐसा नहीं है फ्रेंचाइजी का। यही दो है हमारे पास एक लक्ष्मी नगर में एक वहाँ पे यहाँ पे अभी। वो ये तो आप चेंज हो गया ना, उनका एक्स्ट्रा हाँ मोड हो गया ना। ये दिक्कत आ रही थी ना वहाँ पे क्योंकि ना जब यहाँ पे सर्च कर रहा था ना कोई वहाँ की पुरानी प्रोफाइल है वहाँ की लाइक 7 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे अगर यहाँ पे कोई सर्च कर रहा था ना लाइक सिंटेक्स डाल रहा था तो वहीं की प्रोफाइल खुल रही थी। तो गूगल पे वहीं के एड्रेस आ रहे थे तो लोग ना कंफ्यूज हो रहे थे तो इस चक्कर में हमारे को ये नाम भी था एक्साकोड से भी लिस्टेड थी। ये हम वो चला रहे थे मतलब कंपनी चला रहे थे इसके बेस पे। तो प्रोजेक्ट बेस ये चल रहा था तो इसका था ही तो फिर इसलिए नाम चेंज कर दिया। एक और कंपनी चला रहे हैं वेब कोडर के नाम से। 3 नाम चल रहे हैं हमारे। एक और है ये वाली ये नाम भी चल रहा है। ये वेबसाइट पे नहीं चल रही। अच्छा कई बार कोई वेबसाइट बनाते हो चलती नहीं, अपलोड भी सब कर नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होगा। डोमेन नेम में वो एनएस से क्या डीएनएस में जो डालते हैं वो डाल देते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं होता वो कुछ गलत किया होगा तभी चलने के लिए। तो देखो ये वाली साइट भी ना मेरी है लाइक इस ये हमारी फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट के लिए ये भी पहले फ्रीलांसिंग के लिए थी। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया मतलब कंपनी के हिसाब से कर दिया। तो ये सारी टीम है ये मेरी मतलब सारे हम लोग काम करते हैं इसके ऊपर। इसमें कुछ ग्राफिक डिज़ाइनर है जैसे ये मेरा मेरा तो उसका है डिज़ाइनर डेवलपर दोनों का है। ये सारे अलग अलग पार्ट पे काम करते हैं। कुछ बिजनेस डेवलपर है सब मतलब बाहर के बाहर प्रोजेक्ट उठाते हैं हम लोग। इस तरीके से रहता है इसमें। तो तो मुझे जॉब्स वगैरह देखनी हो तो कहाँ देखनी चाहिए? जॉब्स के लिए तो लिंक्डइन है सही। लिंक्डइन हो गया। और क्या नाम है लिंक्डइन और Naukri.com इतना सही हो गया प्लेटफॉर्म। फ्रेशर के लिए अगर देखना हो तो बिल्कुल, फ्रेशर के लिए मत। जैसे इंटर्नशिप टाइप हम्म, जैसे लग जाती है, ऐसे कुछ मिल हम्म, जाएंगे ये सब? हाँ मिल जाती है इंटर्नशिप तो मेरे पास भी बहुत होती है। प्लेसमेंट तो मेरे पास भी बहुत होती है। मतलब मेरे पास कई सारी कंपनी है जिनके पास प्लेसमेंट रहती है। और फ्रेशर की हर ऑनलाइन हर भी हम सर्च कर सकते हैं सर ऐसे? हाँ मोस्टली ऑनलाइन। हम सर्च करते हैं तो पेड वाली दिखाता है वो सब ना, तो ऑनलाइन तो मतलब वो है ना लाइक मेरे पास हमारे पास तो कंपनियों के लिंक होते हैं ना। हाँ, आपने तो तो जरूर देखा तो है। वो वही होता है नहीं तो फिर वो कंसल्टेंसी पकड़ोगे तो कंसल्टेंसी आधे आधे से ज़्यादा अच्छी बनाते हैं। हाँ, तो ज़्यादा बेवकूफ़ी बनाते हम्म। हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर लाइक बैकलिंक्स बनाने के लिए। तो आप इस पे काम करोगे तो हो जाएगा मतलब ऑफ पेज ऐसे बना पूरा। ऑन पेज इम्पोर्टेंट होता है ऑन पेज वन टाइम होता है ये ऑफ पेज हमें कंटिन्यू कंटिन्यूस करना होता है। मार्केटिंग और तो डिजिटल मार्केटिंग और तो कुछ नहीं डिजिटल डालना। मार्केटिंग में एक चीज़ और होती है गूगल एड्स में। गूगल एड्स
ऐड चलाने कैसे होते हैं, गूगल एड्स से तो वो जो वो लेते हैं हम, जो लाइक ऑडियंस वगैरह सेट ऑडियंस करते हैं का, राइट। बस। हाँ, वो चीज़ मेन होती है जैसे गूगल एड्स, क्योंकि लाइक जिसका जैसा भी नया स्टार्टअप है, अब गूगल उसके लिए एड्स तो क्या नाम है, एड्स, जैसे मैंने ये एड्स चला रखे थे, मैंने बंद करे, तो इस तरीके से आप एड्स चला सकते हो। ये बैलेंस खत्म हो गया, बस बंद हो गया ये। तो वीकली लगा रखेंगे मंथली? मैंने तो वैसे लगा के छोड़ देता हूँ, पर वो खत्म हो गया, पर तो बैलेंस खत्म हो गया। बहुत कॉस्टली बहुत आता है, पर कितना पड़ जाता है सर ईयर में? मेरा बहुत पड़ता है। तो लगाता हूँ मैं, मतलब अभी तक मैं 1-2 महीने ही लगाया होगा, इसमें 1-2 महीने हुए ये वाला अकाउंट बनाए हुए, 40-50 हज़ार चले गए। और तो इसमें तो वो पहले दिखाए थे ना वीकली ये मंथली तो। 48-48 हज़ार चले गए। 48 हज़ार में 1 हज़ार क्लिक आए, 1.3 और 37 रुपये पर क्लिक पड़ा। वहाँ इससे फ़ायदा भी होता है, मतलब ऑर्गेनिक क्वेरी होती है। अगर अगर इसमें 1,000 जो क्लिक आए हैं, 1.3 के आए हैं, और इसमें से अगर मेरे 300 भी कंफर्म होते, 300 में क्या 100 कंफर्म भी हो जाते हैं, या 50 भी कंफर्म हो जाते, बहुत है। बहुत है। तो क्या नाम है, वही चीज़ है इसके अंदर। तो ये एड्स चलाना होता है। ये जैसे मेरे जो कंफर्म हुए 12 हुए हैं इस कैंपेन में। ऐड का मतलब वही है ना जो हम गूगल पे सर्च मारते हैं उसके ऊपर जाते हैं वही वाली हाँ, ऐड वही है? वही ऐड है। वही है ना, एक्चुअली जो हाँ, कुछ अलग से है। नहीं वही ऐड है। वही है अब ना, वो तो कीवर्ड सेलेक्ट कर लिए किस हाँ कीवर्ड पे आपने लेना हाँ, है। राइट। और यहाँ गूगल माई बिजनेस पे अकाउंट बनाना होता है अपने, इस पे हाँ सॉरी वो गूगल एड्स पे, हम्म, और यहाँ पे आप अपने वो उसका वेबसाइट को ऐड पूरा चला सकते हो। कैंपेनिंग चला तो के इससे उसमें। क्या होगा, जब गूगल पे कोई सर्च करेगा, तो यहाँ सबसे ऊपर ऐड दिख जाते हैं। ये जैसे ये चल रहा है, कभी नीचे दिखते हैं, कभी ऊपर दिखते हैं। तो जितनी बार जैसे कोई सर्च करेगा, तो अलग अलग लोगों की ऐड दिखाने लग जाएगी। तो इस तरीके से तो ऐसे आप ऐड चला सकते हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसा करना है? इसके अलावा ये एसईओ, वेबसाइट के लिए तो एसईओ ही होता है, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। और बाकी अपना फेसबुक पेज मेंटेन रखो, अपना इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको मेंटेन रखो, उस पर कंटेंट डालते रहो। तो जितना ज़्यादा वो मेंटेन रहेगा, उससे क्या होगा कि आपकी वेबसाइट की रैंक भी इम्प्रूव होती जाएगी। तो उन पे भी ऐड चलना चाहिए फेसबुक इंस्टाग्राम उससे कोई वगैरह? मतलब ना, अगर वो डिपेंड करता है, अगर प्रोडक्ट बेस्ड काम है तो अच्छा है, पर अगर सर्विस बेस्ड काम है तो उन पर कोई बेनिफिट नहीं होता। मतलब उसके कॉस्टिंग कम आती है। अगर जैसे इसमें मेरे 1,000 क्लिक आया है, तो यानी 33 रुपये पर क्लिक पड़ा है, वो मुझे 2 से 3 रुपये क्लिक पड़ेगा। पर उस पर मतलब ना इतना कोई बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि रैंडमली वो दिख जाता है ऑलमोस्ट अधिकतर लोगों को, कि वहाँ पे कीवर्ड तो कोई सर्च करता नहीं है, तो वो रैंडमली दिखते रहते लोगों को। तो यहाँ पे तो क्या है, जिसको चाहिए होगी सर्विस वही सर्च करके आएगा, और उस केस में ऐसा नहीं होता। तो ये चीज़ है इसके अंदर। मैं भी गूगल से ही आया था आपके पास सर्च मार के आया हम्म। था। हाँ, तो गूगल इम्पोर्टेंट पार्ट है, फेसबुक इंस्टाग्राम थोड़ी ना कोई सर्च करता है। तो आपको मेन गूगल पे एक्टिव रहना होता है। गूगल हो गया, बिंग हो गया। तो लाइक जैसे मेरे कोई भी कीवर्ड डालोगे, आप सबसे ऊपर ही दिखेगा। अभी ऐड नहीं चल रहे, ये वाली जगह वेबसाइट में सबसे ऊपर आ रही है, और मेरी लिस्टिंग भी सबसे ऊपर आती है, ये रही सेकंड नंबर पे। फिर सभी कीवर्ड सर्च कर लो, ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, वेब डिज़ाइन हो गया, यहाँ ही नहीं, लक्ष्मी नगर में भी अगर डालोगे ना आप, ये लक्ष्मी नगर, तो ये सिंटेक्स वाली ये आ रही, और वेबसाइट मेरी ये आ रही है, ये वाली वेबसाइट मेरी है। काम इस पे कर रहे हो आपको तो डेफिनेटली ऊपर होना ही चाहिए। वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट इन लक्ष्मी नगर, ये सबसे ऊपर ही है, और इसमें वेबसाइट हमारी तीसरे चौथे नंबर पे होगी, ये आ रही। तो इसमें यहाँ दो वेबसाइट चला रखी है। ये द्वारका में और खोल रहा है, द्वारका में के लिए बना रहा हूँ मैं, उसके लिए वेबसाइट ये है, वेब डिज़ाइन इंस्टीट्यूट दिल्ली.com। डोमेन बेस अगर लेके चलते हो तो मतलब ज़्यादा सही रहता है, मतलब उसमें क्या होता है, रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अभी जो बना रहा हूँ, ये मैं वहाँ के लिए बना रहा हूँ, उसके लिए। तो अगले 2-3 फ्रेंचाइजी ले रहे हो या अपना ही खोल रहे हो अपना ही सब? खोल रहा हूँ। तो वहाँ कौन बैठेगा? बिठा देंगे किसी को भी। तो ये वेबसाइट अभी बना रहा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, है बिल्कुल वैसी ही रखी है।
और ये बन रही है। तो इसका बस अब थोड़ा रैंक कराऊंगा, एसईओ कर लूँगा पहले इसका, तो 3-4 महीने बाद एसईओ जब हो जाएगा इसका तो उसके बाद वो खोल दूँगा दिवाली से पहले पहले। वहाँ पे ट्रैफिक अच्छा है द्वारका में। द्वारका में तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो उत्तम नगर पूरा एरिया कवर हो जाता है। क्योंकि अभी क्या होता है, इधर तो खुलने का कोई मतलब नहीं बनता, इस साइड ईस्ट दिल्ली साइड, तो ईस्ट दिल्ली तो खुला हुआ है, लक्ष्मी नगर। नोएडा भी मतलब पूरा कवर ही हो जाता है, ग्रेटर नोएडा में ऐसा कोई है नहीं, तो ग्रेटर नोएडा के भी सारे यहीं आए थे। नोएडा पूरा कवर हो जाता है मेरे पास। और ये जो है क्या नाम है, वहाँ का नहीं आता ट्रैफिक मेरे पास, द्वारका साइड का क्या होता है, वहाँ बढ़ जाता है, एनएसपी में हो गया और रोहिणी हो गया, उत्तम नगर हो गया, ये यहाँ सब हो जाता है। उत्तम नगर उस साइड, पीतमपुरा साइड उस साइड हम्म, कुछ भी नहीं है हाँ। देखा, अच्छे अच्छे में तो देखा। वहाँ पे है, जैसे मैं जो पढ़ा हूँ ना, मैं यहीं पढ़ा हूँ। मैं पढ़ा हूँ यहाँ पे अरीना एनिमेशन में, राजौरी गार्डन। वहाँ ये बहुत क्राउड है और अच्छा पैसा भी देते हैं ये लोग। हाँ, ये यहाँ पढ़ा हूँ मैं तो, इस इंस्टीट्यूट में। तो लाइक मैं आज नहीं, मैं तो 2011 में किया था, मैंने वेब डिज़ाइन किया था बस, ग्राफिक्स नहीं किया था मैंने। ग्राफिक्स तो मैं जॉब करने लगा तो अपने आप आ गया था। तो ग्राफिक आता भी तभी है, मैंने ये देख लिया। हम्म, ग्राफिक तभी आता है जब उस पर वर्क करता है। हाँ। तो ग्राफिक्स में तो मैं कंपनी में लगा था, तो सबसे पहले जॉब मैंने इसमें करी है, NIIT में गुड़गांव में। तो यहाँ कर रहा था पहले मैं जॉब, सबसे पहले 2013 में। तो यहाँ पे इन्होंने पूरा ग्राफिक्स सिखा दिया था, मतलब कैरेक्टर डिज़ाइन करना और इलस्ट्रेशंस बनाना, बुक्स बनाना, मैगजीन बनाना, ये सब इन्होंने करवा दिया था। तो यहीं सीख गया था मैं सारा कुछ। ऑफलाइन में दूसरा एक्सपीरियंस ही करता है, देख लिया। तो यहाँ 2 साल तो मैंने यहीं पे काम किया इसमें, NIT में, हीरो होंडा चौक पर। मतलब ऐसी थी जॉब मेरी,